खूब कृपा करते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करने वाली यहाँ दिव्य कथा है। कथाओं के माध्यम से विविध प्रकार के उपाख्यान हमने श्रवण किए। सबसे पहले हमने श्रवण किया नारद जी का मोह। नारद जी को कैसे मोह हुआ। इस कथा के माध्यम से भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि जीवन में कितने भी उच्च कोटि के हम संत बन जाए, उच्च कोटि के ज्ञाता बन जाए, लेकिन वो भगवान की माया उनको भी व्याप्त कर देती है। परमात्मा की माया से कोई नहीं बच पाया। स्वयं भगवान भी उस माया को देख करके घबरा जाते हैं। ऐसी ये भगवान की माया है। तो नारद जैसे महान ऋषि भी माया के व्यामोहित हो जाते हैं। एक बार नारद जी वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए गए। क्षीर सागर अलग अलग लोग हैं। क्षीर सागर अलग है, वैकुंठ अलग है, गोलोक धाम अलग है, कैलाश अलग है, ब्रह्मलोक अलग है, सूर्य लोक अलग है। तो नारद जी भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में गए। जैसे नारद जी वैकुंठ में आए तो रमा लक्ष्मी माता उनके चरण की सेवा कर रही थी। नारद जी का आगमन हुआ तो माँ लक्ष्मी उठ करके खड़ी हुई और भीतर चली गई। नारद जी ने कहा कि माँ मेरे को देख करके भीतर क्यों चली गई। ना तो मैं दुष्ट हूँ, ना मैं कोई क्रोधी व्यक्ति हूँ, मैं तो एक संत हूँ। तो संत को देख करके माँ भीतर क्यों चली गई। तो भगवान से पूछा कि प्रभु माता जी भीतर क्यों गई। तो नारायण कहते हैं कि हे नारद, यही स्त्री का धर्म है। एस धर्मः योषिताम्, कि पति के और पत्नी के बीच में कोई पर पुरुष आ जाए, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए जो अपरिचित है, तो स्त्री को वहां से उठ करके दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। हाँ, कोई भाई है या कोई परिचित अत्यंत घनिष्ठ है तो उसके सामने रह सकते हैं। पति पत्नी आपस में बैठे हैं और उसी समय कोई दोस्त पति का मित्र आ गया तो पत्नी को चाहिए कि वहां से उठ करके भीतर चली जाए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, मैं संत हूं, न मैं क्रोधी हूं, न मैं कामी हूं, न मेरे अंदर कोई दुर्गुण है, तो माता जी भीतर क्यों चली गई। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, ये जो माया है इस माया से कोई भी नहीं बच पाया। इस मन से कोई भी संसार में नहीं बच पाया। सौगरी जैसे महान ऋषि जिन्होंने इस धरती का परित्याग करके समुद्र के मध्य में तपस्या की और मन में विचार किया कि ना तो मैं इस संसार को देखूंगा, न इस संसार में मैं पड़ूंगा। हजारों वर्ष तक पानी के भीतर तपस्या करी, लेकिन भगवान की माया। एक दिन सौगरी मुनि ने एक मछली और मत्स्य का संयोग देखा और उसी संयोग को देख करके भीतर काम प्रविष्ट हुआ और राजा मानधाता के पास गए और 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। ये भगवान की माया है। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया। ये माया जो है ये बड़ी प्रसिद्ध है।
ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयक्ष। तो भगवान नारायण कहते कि नारद ये माया बहुत खतरनाक है। नारद जी कहते कि प्रभु एक बार मेरे को इस माया का दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा कि समय आएगा। समय बीता। एक दिन भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद आप एक सरोवर में स्नान करो। नारद जी ने सरोवर में स्नान किया और एक स्त्री बन गई। ताल भजनान के राजा के साथ विवाह हो गया। 10-10 बच्चे हुए और उन्हीं बच्चों के साथ नारद जी स्त्री बने, प्रसन्न रहे। वो बच्चे जब आपस में झगड़ा करते तो नारद जी को रात रात नींद नहीं आई, और जब वो बच्चे आपस में प्रसन्न रहते तो नारद जी अपने को भाग्यशाली बताते कि मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं। देखो मेरे 10-10 बच्चे सब आपस में प्रेम से रहते। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन किसी दूसरे राज्य के राजा ने तालध्वज नाम के राजा पर आक्रमण किया। नारद जी के 10 पुत्र मारे गए। तालध्वज नाम का राजा भी मारा गया। अब नारद जी रोने लग गए कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कैसे अपने जीवन का यापन। तो भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहा कि राजा इस सरोवर में स्नान करो। नारद जी से कहा कि आप इस सरोवर में स्नान करो। जैसे स्नान किया तो नारद जी पुनः प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा राम राम, मैं तो अपने को भूल ही गया। उसी प्रकार से हम लोग भी अपने को भूले हुए, कोई स्त्री बनी है, कोई पुरुष बनी है, अपने परिवार में हम प्रसन्न रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा क्या स्वरूप है वो हमको पता नहीं, क्योंकि ये सब संसार माया से चल रहा है। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चवेना, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चवेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोवनि शासव सोवनि हानि, मोहनि शासव सोवनि हानि, देखै स्वप्न अनेक प्रकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस संसार में सब कुछ झूठा है, सत्य क्या है? बोले सत्य है तो केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा। हम लोग जीवन भर धन कमाते हैं, पूरे जीवन को कमाने में लगा दिया, बाद में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। मान लो कि आपने खूब धन कमाया और आपका पुत्र सपूत है, तो वो स्वयं इतना धन कमाएगा कि आपकी कमाई उस धन के समान सामने जीरो हो। यदि पुत्र सुपुत्र हो गए और यदि कुपुत्र हो गया तो आपका कमाया हुआ धन जो है वो भी बर्बाद कर देगा। इसलिए धन के पीछे मत भागो। ये जो कमाई यहाँ पर हो रही है ये असली कमाई है। इस कमाई से हम अनंत जन्मों को अपने सुधार सकते हैं।
अनंत जन्मों के जो बिगड़े संस्कार हैं उन जन्मों को हम शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस कथा से हमको जीना आता है। और अगर हमको वास्तव में जीना आ गया तो धन संपत्ति हमारे पीछे भागेगी। जहां सद्गुण होते हैं, जहां सुमति होती है, वही संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वही विपत्ति होती है। सुमति कुमति सबके उर रहाई। सुमति और कुमति सबके भीतर रहती है, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं सबसे पहले उसकी मति को विकृत करते हैं, उसकी मति कुमति हो जाती है। मति कुमति हो गई तो समझ जाओ कि अब इसके जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। और मति अगर सुमति हो गई तो समझ जाओ कि सुख समृद्धि वैभव इसके जीवन में आने वाला है। तो ये कथा हमको सुमति प्रदान करती है, और जिसकी मति सुमति है उसी का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति करेंगे। क्यों? बोले सुमति का पुत्र है। सत्य केवल भगवान का नाम ही है, नाम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है संसार में। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम अजामिल बंदो बंधन से छोड़े, नाम महानिधि। नाम अक्षय खजाना है। हमारा धन लुट सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम ये कभी इसका क्षय नहीं होता। नाम महानिधि, सबसे बड़ी निधि भगवान का नाम है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। ये रत्न दिन प्रतिदिन बढ़ता है, ये घटता नहीं है, कम नहीं होता है। तो सबसे बड़ी निधि क्या है? बड़ी नाम। नाम महानिधि। मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र क्या है? बोले सबसे बड़ा मंत्र भी नाम है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कुवंक मेटत भाल कुवंक भाल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। भगवान का नाम का अगर आप लोग सहारा लेते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, तो भाल में जो कुयोग की रेखा है, मस्तिष्क में जो कुयोग की रेखा है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि मंत्र महामणि, ये महामणि है। संसार सबको दुख देता है, लेकिन जिसके पास महामणि है फिर वो कभी दुखी नहीं होता है। हम लोग दिन रात ईर्ष्या में, काम क्रोध आदि विकार में परेशान रहते हैं। जहां पर हमारा मन होता है कि ओहो फलाने ने देखो कितना कुछ कर लिया, ईर्ष्या हो गई। सांप और नेवले की आपने कई बार लड़ाई देखी होगी। नेवला जो होता है वो ऐसे ही सांप से टक्कर नहीं देता,
उसके पास एक जड़ी होती है, वो उसको सूंघेगा और फिर महाराज सांप को ललकारेगा। और अगर सांप ने उसको काट लिया तो वो फिर से भागेगा और उस घास को, उस जड़ी को सूंघ करके आगे फिर से लड़ाई करेगा। तो ये संसार में सर्प है, ये संसार हमको खाने के लिए दौड़ता है। तो क्या करें? बोले मन मंत्र महामणि, उसी मणि का सहारा ले लो। किसी की बड़ाई नहीं प्रतिष्ठा को हमने देख लिया तो भीतर का सांप खड़ा हो गया, हाय देखो। क्या करें? बोले मन मंत्र महामणि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा हृदय काम से क्रोध से जल रहा है, भयंकर क्रोध से फटा जा रहा है। तो क्या करें साहब? बोले मणि को ले लो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भीतर के जितने भी विकार है सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। तो सबसे बड़ा मंत्र कौन है? बोले नाम। नाम महानिधि, मंत्र नाम ही सेवा पूजा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? और सबसे बड़ी सेवा भी नाम है और पूजा भी नाम है। सेवा में कई बार अपराध बन जाते हैं, कई बार हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, और पूजा में भी अपराध बनते हैं, कई बार हम विधि को भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा और पूजा भी नाम, राम नाम है। राम नाम को लिखो, राम नाम का उच्चारण करो, जाप करो। सेवा पूजा जप तप तीरथ, नाम नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ, राम नाम के जाप से, आपने राम नाम का जाप कर लिया तो सब कुछ कर लिया। तपस्या करने में कितना समय लगता है, कितनी कठिनाई है, पर आपने राम नाम का सहारा ले लिया तो तप भी पूरा हो गया। राम नाम का जप इतना श्रेष्ठ है कि महाराज वाल्मीकि, जिनका जीवन पापमय था, उन्होंने भी राम नाम का सहारा लिया और सीधा नहीं लिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। जितनी भी सिद्धियां हैं वो राम नाम से मिल जाती हैं। जानिया कवि नाम प्रभाव, भयो सिद्ध करी उल्टा जा। नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी सिद्ध हुए। प्रहलाद जी महाराज कितने बड़े नाम जापक हैं। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। हनुमान जी महाराज ने नाम के प्रभाव से अपने को श्रेष्ठ बनाया। लीन पवन सुत पावन नामो, लीन पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखियो रामो। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। मृग सगलान जपियो हरि नाम, मृग सगलान जपियो हरि नाम। पावा चल अनुपम ठाओ, पावा चल अनुपम ठाओ। मृग सगलान जपियो हरि नाम, मृग सगलान जपियो हरि नाम।
राम जय राम जय जय राम। जितने भी संत हुए, जितने भी भक्त हुए, उन सब ने नाम का सहारा लिया और राम नाम से ही वो सब पार हुए। तो जब तक तीर्थ भी नाम है, तीर्थ में आप चले गए और अगर आपने नाम का सहारा नहीं लिया तो उस तीर्थ में गए हुए भी व्यर्थ है। और अगर आपने घर में ही रह करके राम नाम का सहारा लिया तो वो घर ही तीर्थ हो जाएगा। जब तक तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम सर्वश्रेष्ठ है भगवान का, तो राम नाम का सबको आश्रय लेना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कल आज लोगों ने नारद मुनि की कथा श्रवण करी। उसके बाद सौनक जी ने पूछा कि महाराज शिव की मैत्री कुबेर जी से कैसे हुई? तो विस्तार से राजा यज्ञदत्त ब्राह्मण की कथा सुना। यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र कुसंग के कारण नष्ट हो गया। कुसंग जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण है। जीवन में सद्गुण आते हैं सत्पुरुषों के चिंतन से, उनके संग से, और दुर्गुण आते हैं कुसंगति से। जो मन प्रगाढ़ प्रेम किसी से करता है, उस मन को भी अगर दुस्संग मिल गया तो वो उस प्रेमी में भी शत्रुता का दर्शन करा सकता है। ये दुस्संग का प्रभाव है, क्योंकि मन का कोई अपना गुण नहीं होता है। मन एक स्फटिक के समान है। स्फटिक का कोई रंग नहीं होता है। उसके पीछे तुम काला लगा दो तो वो काला हो जाएगा, लाल रख दो तो लाल रंग की हो जाएगी। उसी प्रकार से ये मन है। इस मन को अगर हमने सत्संग से जोड़ लिया तो ये मन भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। और अगर हमने कुसंगति में इसको डाल दिया तो यही मन हमको नरक ले जाएगा। कुसंग के कारण ही तो नष्ट हुई थी। राम जी का वनवास हो रहा केकई के कुसंग के कारण हुआ। मंत्रा ने जब राम जी के राजस्व की बात सुनी तो केकई के पास गई दौड़ी और अपने आंखों से अश्रुपात कर रही है। केकई ने कहा कि हे बलिप्राण, तू रो क्यों रही है? मुझे लगता है कि तुझे लक्ष्मण ने कोई शिक्षा दी है। हंसी कहा रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। लक्ष्मण प्राय जो है मंत्रा को खूब शिक्षा देते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो लक्ष्मण जी मंत्रा के थप्पड़ भी मार देते हैं, क्योंकि मंत्रा
केकई की दासी थी, चेरी, और घर फोड़ने वाली। तो मंत्रा कहती है कि केकई, मुझे लक्ष्मण ने शिक्षा नहीं दी, आज तुझे विधाता शिक्षा देने के लिए आए हैं। आंखों से बार बार आंसू को बहा रही है। केकई 1 मिनट के लिए डर गए। केकई ने कहा कि कुशल राम महिपाल। मंत्रा बार बार रो क्यों रही है? मेरे राम कुशल से तो है। सबसे पहले राम की कुशल छेम पूछी, फिर उसके बाद भरत जी, लक्ष्मण जी, राजा सब ठीक तो है। मंत्रा कहती है कि केकई, राम के अलावा आज कौन सुखी है? राम ही छाड़ी कुशल को आजा, जही जने देहो जुबराजा। राम को छोड़ करके कोई कुशल नहीं है। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे केकई ने सुना तो केकई ने अपने गले का एक हार निकाला और तुरंत मंत्रा को दे दिया। बोले, रानी मंत्रा, तूने इतना अच्छा समाचार मेरे को सुनाया, ले मेरी तरफ से तेरे को। केकई जैसे प्रसन्न हुई तो कुबड़ी के मन में ऐसे लगा जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो। मंत्रा ने कहा कि केकई की इतना प्रसन्न क्यों हो रही है? केकई कहेगी, हे मंत्रा, राम जी मुझे प्रिय है, राम मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी राम से प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि तू राम के राज्याभिषेक को सुन करके तेरे मन में इतना क्षोभ क्यों हो रहा है? मंत्रा हंसने लग गई। मंत्रा कहती है कि केकई, तू बड़ी भोली है। तेरा पुत्र तो विदेश में ननिहाल गया है और तू यहाँ सोई है। सेज प्रिया कोई, तुझे तो नींद प्रिया है। अरे तेरे पीछे राजा षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो राज्याभिषेक की बात है 15 दिन पहले से चल रही है और तेरे को अभी तक मेरे से तुझे पता चला है। पूत विदेश सोच तुम्हारे, तेरा पुत्र भरत ननिहाल गया है। तुझे अभी तक ये भान नहीं है कि ये कौशल्या की चाल है। कौशल्या अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहती है और जब राम जी राजा बन जाएंगे तो तेरे को सौत की सेवा करनी पड़ेगी। मंत्रा कहती है, देवी समय जब बीत जाता है तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। मैं मानती हूँ कि राम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम भी राम से प्रेम करते हो, लेकिन जब समय बीत जाता है तो जो सूर्य कमल को पोषण करने वाला है, उस कमल की डाल अगर टूट गई तो वही सूर्य उस कमल को सोखने वाला होता है। कौशल्या तुम्हारी इस सुख को देख नहीं सकती है क्योंकि तुम राजा के प्रिय रानी हो और राजा के प्रेम पर तुम गर्वित होती हो। कौशल्या इसको देख नहीं सकती है, इसलिए कौशल्या तुम्हारी इस पूरी जड़ को उखाड़ना चाहती है और अनेक सौतों की कथा वापर मंत्रा ने केकई को सुनाई कि केकई, कद्रु बिनतई दीन दुख, तुमई कौशल्या देव, भरत जाय बंदी के लखन राम की नेह। कद्रु बिनतई दीन दुख। एक केकई, कद्रु और बिनिता की कथा तुमने सुनी होगी। कद्रु ने एक बार बिनिता को कितना दुख दिया। कश्यप जी की 13 पत्नी है, उनमें से कद्रु और बिनिता भी। बिनिता गरुड़ों की माँ है और कद्रु सर्पों की माँ। तो एक बार कद्रु और बिनिता में शर्त लगी। कद्रु कहती है कि बिनिता, ये जो सूर्य भगवान का रथ है
और इनके जो घोड़े हैं सूर्य के घोड़े, उनका रंग काला है। विनीता कहती नहीं काला तो नहीं है, सफेद है। कद्रू कहती कि लगा शर्त, और अगर तू शर्त जीत गई तो मैं तेरी दासत्व को करूंगी, और अगर मैं जीत गई तो तुझे मेरी दासत्व करना पड़ेगा। बोले ठीक है। वास्तव में तो घोड़ों का रंग सफेद था, लेकिन कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को भेज दिया। कद्रू के पुत्र सर्प है। बोले जाओ जाओ। पूरे सर्प जो है उन घोड़ों पर लिपट गए और घोड़ों का रंग काला हो गया। कद्रू ने कहा देख विनीता रंग काला है। तो विनीता ने जो है कद्रू की दासी बनी। उसी प्रकार से ये कई जब राम राजा बनेंगे तो तुझे कौशल्या की दासी करना पड़ेगा। कई कोटि कपट कहानी, अनेक कहानी अपने मन से उसने बना ली। और जो कई राम से प्राणों से भी प्रेम करती थी, वही अब राम से द्वेष करने लगी। क्यों? बोले पहले तो इतना प्रेम करती थी, और कई के कुसंग के कारण, मंथरा के कुसंग के कारण कई का मन बदल गया। क्योंकि ये मन जो है, इस मन की गति अटपटी है। मन की गति है अटपटे, झटपट रखे न कोई। जो मन की गति लखे सो साधु कोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक संकेत किया कि कुसंगति से कौन नष्ट नहीं होता। जीवन में कुसंगति आए तो उस कुसंगति से हम लोग बचने का प्रयास करें। कई नहीं 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। जो राम को इतना प्रेम करती थी, उसने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मति चतुराई। तो कुसंगति का प्रभाव यज्ञदत्ता पुत्र भी जुआरी बन गए। जुए में उसने पूरे अपने घर का जितना भी धन संपत्ति थी सब नष्ट कर दिया। यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का परित्याग किया और वही गुणिंदी कई वर्षों तक भटकता रहा। अंत में उसने भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि में भगवान शिव के अभिषेक को देखा और अनायास अकारण ही उसका वो भजन बन गया। अनायास अकारण उसने जो है बिना इच्छा के उस राज्य शिव के अभिषेक को देखा और भगवान शिव ने उसको कलिंग देश का राजा बनाया। जब वो कलिंग देश का राजा बना तो उसने अपने प्रजावासियों से दीपदान करवाए और उस दीपदान के फल स्वरूप उसको जो है कुबेर की पदवी उसको प्राप्त हो गई। फिर एक दिन भगवान शिव उसी कुबेर से मैत्री करने के लिए कैलाश में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आइए एक बार हम सब भोलेनाथ से प्रार्थना करें और भोलेनाथ से एक ही वर मांगे।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मांगा है मैंने भोले से हो, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से हो, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर भोले का हाथ तो पार हो गया, जिस पर भोले का हाथ तो पार हो गया, जिस पर शिव का हाथ तो पार हो गया, जिस पर शिव का हाथ तो पार हो गया। जो भी शरण में आए वो धार हो गया, जो भी शरण में आया वो धार हो गया। जिसका भरोसा पर हो, जिसका भरोसा भोले पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। जिसने शिव को पा लिया वही नसीब है, वो जिसने शिव को पा लिया वही नसीब है, जिसने शिव को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने शिव को पा लिया वो खुश नसीब है। जिनकी इजाजत के बिना हो, जिनकी इजाजत के बिना पता ही नहीं, पता ही नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे
दयालु भोले से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहोगे, वो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है नहीं बोले से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। भोलेनाथ 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से सत्संग का दिव्य लाभ है। सत्संग का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है कि अच्छी आदतों को हम अपने जीवन में उतारें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भागवत राम कथा शिव महापुराण का श्रवण करें। आजकल मोबाइल पे सबके घर में है, मोबाइल पे भागवत कथा सुने, शिव महापुराण की कथा सुने, देवी भागवत की कथा सुने। जो भी कथा श्रवण और भजन सुनना चाहता है, उसके लिए आज के इस कलिकाल में बड़ा सुलभ अवसर है। मन अगर हमारा विकार की ओर चला गया तो धीरे धीरे मन अपने लिए खड्डा खोद देगा। और अगर हमने इस मन को सत्संग से संभाल लिया तो धीरे धीरे ये हमारे लिए मंजिल बना देगा। मन ही नरक का निर्माण करता है और मन ही स्वर्ग का निर्माण करता है। स्वर्ग और नरक कहीं दूसरी जगह नहीं होते। वास्तव में संत कहते हैं कि जब ये मन विषयों का सेवन करता है तो विषय में क्या हो नरकम ब्रजे, फिर वो अपने लिए एक नया नरक तैयार करता है। और ये मन जब शंकर की कथाओं का गान चिंतन करता है, अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारता है, तो वो एक नए स्वर्ग का निर्माण कर लेता है।
तो मोबाइल सबके घर में अपने मोबाइल में कथा लगाओ, भजन लगाओ। हमारा वो पीछे चैनल है सुप्रभात भजन, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने घर में प्रातः काल सायंकाल भजन श्रवण करो, कथाओं को सुनो। देखो आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि बार बार वही तो कथा है। देखो भोजन अन्न का पोषण है, शरीर का पोषण है अन्न, तो आत्मा का पोषण है कथा भजन। आत्मा की भूख है भगवान का भजन और शरीर की भूख है अन्न का सेवन। तो आप लोग कहोगे साग रोटी तो हमने एक बार खा ली फुल्का, अब रोज रोज फुल्का थोड़ी खाएंगे। बोले खाना पड़ेगा, क्योंकि अन्न का पोषण, शरीर का पोषण अन्न है और मन का पोषण भगवान का भजन। तो आप निरंतर उसी कथा को श्रवण करो, बार बार उसको श्रवण करोगे तो आपको कुछ उससे नया मिलेगा। अरे आपको क्या, हमको स्वयं मिलता है, हमको कुछ इस कथा से कुछ अलग मिल जाता है। जहां भी जाते कथा सुनाने के लिए वहां कुछ अलग चीज मिल जाती है। तो ये शास्त्र पूरा ब्रह्मांड है और ये शास्त्र वास्तव में हमारे हृदय में है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। यद पिंडम तद ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, इस शरीर में है। लेकिन हम उस शरीर का अन्वेषण नहीं कर पाते, उस शरीर को टटोलते नहीं है। वास्तव में जितने भी रंग हैं, जितना भी आनंद है इस शरीर में बैठा हुआ है। व्यक्ति अपने भीतर का दर्शन करे। तो कल आपने गुण निधि की कथा सुनी, जो सत्संग कुसंग के कारण पहले नष्ट हुआ, फिर भगवान की कृपा से उसको कुबेर की पदवी प्राप्त हुई। अभी सौनक जी ने प्रश्न कर लिया, फिर उसके बाद आपने कल सती चरित्र श्रवण किया। माँ भगवती सती का चरित्र देखो। माँ का जो चरित्र होता है वो पुत्र को शिक्षा देने के लिए होता है। आप लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि सती ने देखो पति की बात नहीं मानी। सती जगत जननी है, वो संसार को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा आचरण किया ताकि ऐसा आचरण समाज का कोई व्यक्ति न करे। सती ने कथा नहीं सुनी ध्यान से, तो सती के साथ क्या हुआ, सती माँ ने विचार किया कि मैंने संसार को शिक्षा दी है। कथा न सुनने का परिणाम बताया। और जो कथा में जो कथा सुनता है उसको समाज, ऋषि मुनि, देवता खूब विशेषण देते हैं। सती माता जब कथा सुनने के लिए आ रही थी तो संत कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, पूजय मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, कितने विशेषण दिए। क्यों बोले कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो जो कथा सुनने के लिए आता है उसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। जो आपको कथा सुनने के लिए प्रेरणा देता है उसको बार बार नमस्कार करना चाहिए। संसार का जो धन है वो यही रह जाएगा, लेकिन वास्तव में जो ये हम लोग अपने जीवन के समय को सार्थक कर रहे हैं, वास्तव में यही धन्य समय है। धन्य घड़ी जा घड़ी सत्संगा, कान रूपी चिड़िया हमारे जीवन रूपी आयु को चुग रही है।
धीरे 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 धीरे। पर अगर हमने अपने समय को सार्थक कर लिया तो यही समय हमारे अनंत जन्मों तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो जो कथा सुनने के लिए आते हैं उनको विशेषण दिए, और जब कथा नहीं सुनी तब क्या लिखा? बोले मुनि सन मांग विधात त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में कौन जा रहे? दक्ष कुमारी। दक्ष कहते हैं चतुर को। ये चतुर की बेटी है, इसने कथा नहीं सुनी। तो कथा में जो चतुराई दिखाता है, कथा सुनते सुनते जिसके मन में होता है कि ये क्या फालतू के बाबा जी ने ऐसा धूम वो मचाया है, बार बार हर वर्ष कथा का रखवाते हैं, तो जिसके मन में ये होता है वो चतुर है। और चतुर का कभी कल्याण नहीं होता है। जो हमारे सनातन धर्म के प्रति कटाक्ष करता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है, भले हो जाएगा कोई भी स्वामी बन जाए। तो ये शास्त्र जो है ये दर्पण है, इसमें हम अपने स्वरूप को देख सकते हैं। तो सती माता ने हमको शिक्षा दी कि जो भी कथा सुनने अथवा कथा करवाता है वो जगत का पालन, जगत का सृजन करने वाला है। कथा करवाने वाला सबसे बड़ा है, और कथा जो प्रेम से सुनता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सती मैया ने कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो परिणाम आप लोग देखते हैं। जो भोलेनाथ विश्वास है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, उन्हीं विश्वास पर सती ने संशय किया। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जिनको देख करके आपका मन संशय में पड़ रहा है वो मेरे इष्ट देव राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनका सेवन यक्ष, किन्नर, संत, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा करते हैं वही मम इष्ट देव है। तो सती को संशय हो गया, क्यों हो रहा है? क्योंकि कथा नहीं सुनी। भगवती सती जगत की मां है, और मां शिक्षा देने के लिए ऐसा आचरण करती है। ये हम लोगों को शिक्षा है। माँ जब बच्चे को चलना सिखाती है तो स्वयं उल्टा चलती है, और बच्चे का हाथ पकड़ करके चलती है। कोई मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि देखो माँ को चलना नहीं आ रहा, उसको चलना आता है लेकिन बच्चा सीख जाए इसलिए वो उल्टा चलती है। तो सती का ये जो चरित्र है ये हम लोग सर्वत्र श्रवण करते, भागवत में भी आता है, शिव महापुराण में भी आता है, देवी भागवत में भी आता है। तो सती माँ ने हमको शिक्षा देने के लिए ये चरित्र किया। भोलेनाथ का संशय किया। कल आपने सारा वृत्तांत सुन लिया कि जब संशय हुआ तो सती माता राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई।
वास्तव में सती को पता है। सती मन में कहते हैं कि मेरे भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, सो सर्वज्ञ जथात त्रिपुरारी, और मेरे भोलेनाथ किसी फालतू के आदमी को प्रणाम नहीं करेंगे। तीन लिप सुतन कीन प्रणामा, और कही सच्चिदानंद परधाम। भोले बाबा किसी को सच्चिदानंद नहीं कह सकते हैं। सती सब जानती है, लेकिन जानने के बाद ये माने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये ऐसा आचरण किया। लेकिन हम लोगों के लिए माने अपने देह का त्याग किया, लेकिन हम लोग उस चीज को समझते नहीं। हम लोगों ने इन कथाओं को कितना आदर किया है। हम लोग कथा में आते हैं केवल टाइम पास के लिए, बाकी ना तो हमें कथा से कोई मतलब है, ना हमें कोई महोत्सव से कोई लेना देना है। हमें तो केवल इसलिए आना है कि चलो कथा रखी है, चले जाएंगे और साथ में प्रसाद पा करके भी आएंगे। हमें क्या लेना देना कथा से। तो हम लोग अपने सनातन धर्म पर स्वयं अपने हाथों से आघात करते हैं। और जब कोई व्यक्ति ज्यादा धर्म कर्म करने लग जाता है तो उसके जीवन में फिर अनिश्वरता आ जाती है। वो व्यक्ति फिर ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता है। अब उसके जीवन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि तत्वता से हमने भगवान को नहीं जाना है। हमने केवल सुना है, कथा हमने सुन ली, हमको पता है, सारा कुछ हमको पता ही तो है। भागवत भी हमने सुन ली, शिव महापुराण हमने न जाने कितनी बार सुन लिया, देवी भागवत भी हमने सुनी, हमने बहुत कुछ जान लिया। जान तो लिया लेकिन किया कुछ नहीं, तो जानने से काम नहीं बनेगा। जब तक हमने अपने धर्म को नहीं जाना है, वास्तविक उस शिव तत्व को नहीं पहचाना है, तब तक हम चाहे कितनी भी कथाएं सुन लें। ना हमको किसी का आदर करना आता है, ना हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं, ना हमारा क्या कर्तव्य है, ना हमको वो पता है। बस हम कथा सुनते हैं और चकाचक भंडारा खाते हैं। तो भंडारा खाना क्या कथा है? प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। यहां से आपको प्रसाद के रूप में प्रसन्नता मिलेगी। प्रसन्नता अगर हमारे जीवन में है तो समझ जाओ आपने प्रसाद पाया है। और प्रसन्नता नहीं मिली तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी कथाएं सुन लो, हम सुनाएंगे, हमारा तो काम है। तो भगवती सती का चरित्र आपने श्रवण किया। पुनः सती पार्वती के रूप में आई। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ये जो पार्वती है ये किसकी पुत्री है? बोले जो मैना है उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। तब श्री सूत जी कहते हैं, दक्षिणामा मम सुतो पुरा कथितो मुनि। हे ऋषियों, दक्ष की 60 कन्याएं हैं। दक्ष प्रजापति, उनमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप से हुआ। दनु, दिति, कद्रु, विनिता, दिति, अदिति आदि का विवाह कश्यप के साथ हुआ। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह यज्ञ नारायण के साथ हुआ। और स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ।
पितरों और स्वधा की 3 कन्याएं थी। एक का नाम था मैना, एक का नाम था धन्या और एक का नाम था कलावला। ये तीनों कन्याएं अयोनिज है, किसी के जन्म से, किसी के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। अयोनिजा स्वदायाश्चा लोकस्तसुतामता आसां प्रोचा सुनामानि सर्वान् कामान् नूलभे। हे ऋषियों, ये 3 कन्याएं इतनी धन्य है कि इनका एक बार कोई नाम ले ले तो लोकस्तसुतामता, वो व्यक्ति उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार ये तीनों कन्याएं ब्रह्मलोक में गई भगवान का दर्शन के लिए, वैकुंठ में गई। एकस्मिन् समये कृष्णो भगिन्यस्तमुनीश्वरा श्वेतलोको विष्णुलोकं जगमुर दर्शन हेतवे। श्वेतद्वीप भगवान नारायण के दिव्य धाम में पहुंचे सदैव। अब नित्य जाति के दर्शन के लिए, अब जैसे दर्शन कर रहे थे उसी समय सनक सनंदन सनातन 4 ऋषि वहां पर आए और उन 4 ऋषियों को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब जब प्रणाम नहीं किया तो चारों ने उनको श्राप दे दिया, बोले तुम मृत्यु लोक से आई हो और तुमको इतना भी पता नहीं है कि संतों को प्रणाम किया जाता है। तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं। बोलिए शंकर भगवान।